क्या हुआ? फिर वही सपना कि तुम सड़क पे नाच गा रही थी, राजू अपना पानी में डूब रहा था, तुम्हें तैरना नहीं आता था, फिर भी कूद गई तुम उसे बचाने। पिताजी ने तुम्हें रुपए देने चाहे, तुमने रुपए लेने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, पिताजी तुम्हें दुल्हन बनाकर घर ले आए। यही सपना था ना? सच। अगर आप और पिताजी मुझे इस घर की शोभा नहीं बनाते तो मैं सिर्फ नाम की ही शोभा बनकर रह जाती और न जाने कहां कहां भटकती रहती। आज पिताजी जिंदा होते तो मैं दिन रात उनकी सेवा करती। अरे पगली, वो एक सच्चे पुलिस ऑफिसर थे, देश की सेवा में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। मैं उन्हीं के और गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूं और चाहता हूं कि अपना राजू भी यही रास्ता अख्तियार करे। राजू की आप फिक्र मत कीजिए, अपना राजू आपके और पिताजी के नाम को 4 चांद लगा देगा। क्या बात है, हवा की तरह लहरा क्यों रही हो? बात ही कुछ ऐसी है, आज तुम्हें डैडी ने चाय पे बुलाया। चाय पे? अरे नहीं, ये फिल्म मैं साउथल में देख चुका हूँ। अरे मार क्यों रही हो? चाय पे बुलाया ना, घर पे आके पी लूंगा। लेकिन आप अपना गुस्सा घर छोड़कर आना। क्यों? मेरे डैडी मुझे बहुत चाहते हैं, वो बहुत स्वीट हैं। उनकी बात का ठीक ठीक जवाब देना। और कुछ? आई लव यू। प्यार इज अ वंडरफुल थिंग। हालांकि मुझे इसका कोई तजुर्बा नहीं, क्योंकि मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी। क्यों जी? इसीलिए मैं प्यार करने वालों से बहुत जेलस फील करता हूं। आजकल के लड़के प्यार ज्यादा करते हैं और शादी कम। लेकिन ये जानकर खुशी हुई कि तुम शादी भी करना चाहते हो ना? जी हाँ सर। मोहब्बत वन साइडेड, एक तरफा को मैं नहीं मानता। कहती है गंदे अंधेरे घरों में रहो, कहती है कार को गोली मारो, बसों के क्यू में खड़े रहो, कहती है तरसो एक एक चीज के लिए। रियली लव इज एन इंटरेस्टिंग थिंग है? मोहब्बत तो समझे, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मेरी बेटी को क्या दे सकती है? आई मीन अंधेरे घर, बसों की क्यू, खैराती अस्पताल एटसेट्रा के सिवा। आई अंडरस्टैंड सर। गुड। अब भाई खड़े खड़े क्या करो, कुछ खाओ पियो। मैं आपका मतलब समझ गया हूं सर। पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आप मेरी मोहब्बत को खुद कर्ज नहीं पाएंगे। अगर पैसा आपके लिए प्यार से ज्यादा जरूरी है तो आई गेट इट। लेकिन एक बात समझ लीजिए, मैं अपनी पूरी तकदीर तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरी तकदीर में रेनू का नाम बहुत साफ साफ लिखा है। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। You have been very mean, Papa. जो चीज बेटी को देनी चाहिए थी वही नहीं दी। हेलो, मैं राजू बोल रहा हूँ। अरे राजू, कैसा है तू? बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। हे भगवान। ना वैसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? भाभी, भैया को मत बताना। मुझे 970 रुपए की सख्त जरूरत पड़ गई है। अच्छा। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगी। हाँ, तू अपना ख्याल रखना। राजू, तुम 3 दिन से कहां लापता हो? ये तो बड़ी ज्यादती है तुम्हारी। डैडी का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? गुस्से की बात नहीं है रेनू, पैसों की बात है। ये नोट ही असली चीज है।
इंसान, भगवान सब इस कागज की पुड़िया में बंद है। अगर मेरे पास पैसे होते तो तुम्हारे डैडी थोड़ी ऐसी बातें कर सकते थे। डायरी निकालो, पूरे 970 रुपए हैं, हिसाब बेबाक हुआ। आज बड़े मालदार हो, इतने नोट कहां से आए पार्टनर? मेरे पास तो एक ही बैंक है, भाभी रिजर्व बैंक। वो ऐसा बैंक है रेनू, जिस काउंटर पर कोई चेक बाउंस नहीं होता। उनके पास तो पैसे नहीं होंगे और भैया ने दिए नहीं होंगे, तो उन्होंने शायद अपने कंगन बेचे होंगे। कंगन? उनके पास और कुछ बचा भी नहीं होगा। तुम भाभी के कंगन बिकवाकर यूं मेरा कर्ज उतार रहे हो। मुझे जलील करने के लिए और कोई नई तरकीब नहीं सूझी तुम्हें? मैं सूद पर पैसे चढ़ाने का काम नहीं करती मिस्टर राजेश सक्सेना। मैं तो तुम्हें इसीलिए पैसे देती रही कि अल्टीमेटली मुझे तुम्ही के साथ शादी करनी है। सूद समेत वापस लूंगी। होटल में बिल अदा करती तो तुम्हारी बेइज्जती होती। तुमने मुझे समझा क्या है? भाभी के कंगन बिकवाकर मुझे ये पैसे दिखा रहे हो। ये लो रुपए, फौरन तार से भाभी को वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नमस्ते सिप्पी साहब। नमस्ते पटवर्धन बाबू। पटवर्धन, हाउ आई हेट माय पेशेंट्स। कमबख्तों को यही नाम मिला था रखने के लिए, पटवर्धन। मैंने कहा था ना, रोते को हंसाना पटवर्धन बाबू के बाएं हाथ का खेल है। हाँ। इसी बात पर मुझे एक डांटो सुठो शेर याद आ गया। हाँ। पहले उसने पट कहा, फिर उसने वर कहा, फिर उसने धन कहा। इसी तरह जालिम ने पटवर्धन के टुकड़े कर दिए। सुनो, इनका नाम तो सुनो। मैं जूही धनराज पुरकर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जूही जी। जूही जी नहीं मिस्टर पटवर्धन, जूही डी। डी का मतलब है डोंकी। धनराज पुरकर। मेरे दोस्त भी मुझे प्यार से पैट कहते हैं। दोस्ती हो जाएगी तो हम भी आपको पैट कहेंगे। क्यों धीरू भाई? अरे भाई मत कहो प्रिय। अच्छा छोड़ो, मैं अभी बिंदु पर आ जाता हूँ। बिंदु? ये बिंदु कौन है? अरे बिंदु यानी कि पॉइंट पर आ जाता हूँ। ब्राउन साहब आ रहे सिंगापुर से। ब्राउन शू 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 शू। अरे शुगर। चुप रे। हाँ। शुगर के लिए बड़ा माल खरीदने वाले हैं, तो उनके मनोरंजन के लिए कुछ प्रबंध तो करना ही चाहिए। आप अपनी लीली जी को लेकर आइए, मैं अपनी जूही डी को लेकर आता हूँ। होटल में महफिल जमा देंगे। जमा देंगे। हेलो हेलो टाइगर, कम इन प्लीज, दिस इज कैट हियर। यस, टाइगर हियर, टाइगर हियर, टाइगर स्पीकिंग। होटल सी शेयर क्रिस्टल रूम, टॉम मेरे कब्जे में है। ओके, यू वेट देयर। सर, You bitch! You are a cat! Calling the tiger? you. Move on. Open the door. No. Oh, you! छोड़ दो, फ्रूट! Ouch! लगता है तुम्हारे देश में माँ बहनें नहीं होती। जो होती तो तुम्हारे हाथ मेरे आंचल तक पहुंचने से पहले ही जल गए। तू कहाँ जाता है कमीने? तुझे देख लूंगी।
लाडो सुट, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। यू आर बुक्ड इन रूम नंबर 502 और ये रूम नंबर है 205 जिसके अंदर पंडित शर्मा रहते हैं जो सिर्फ मिनिस्टर्स और ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स के हाथ देखते हैं। पुलिस तो क्या वरे, पुलिस का बाप भी यहाँ नहीं आ सकता। पुलिस का बाप नहीं आ सकता लेकिन तुम्हारा बाप तो आ सकता है ना। हाँ साहब, तलाश लो इन दोनों की। तुम दोनों को रेप और मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मर्डर? किसका मर्डर? उस मासूम लड़की का जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसका सबूत? सबूत ये टाई है जिसे तुम उठाना भूल गए थे। तुम लोग चरस, कोकीन और हेरोइन का भी धंधा करते हो। इस कमरे की तलाशी लो। इस कमरे में 2.5 करोड़ का माल मौजूद है। साहब ये रहा माल। इन कुत्तों को हिरासत में ले लो। चलो आओ। सुनो, आज फिर तुम्हारे गुरुदेव ने पार्लियामेंट में हंगामा कर दिया है कि गरीबी नहीं गरीब हटाए जा रहे हैं, उनकी झोपड़ियां गिराई जा रही हैं, जलाई जा रही हैं। भगवान की बनाई हुई इस दुनिया की दुर्दशा देखकर उबल पड़ते हैं। शोभा, जो भगवान फिर अवतार लेना चाहें तो शायद इन्हीं जैसे किसी रूप में आएंगे। मैं भी बेईमानी के समुद्र में डूब चुका होता, लेकिन इन्हीं के आशीर्वादों ने मुझे बचाया। हेलो, हाँ 1 मिनट, तुम्हारा फोन। हेलो, कैसे हो मित्र? अरे गुरुदेव, आप कैसे हैं आप? अरे मित्र, अच्छा होना ना होना तो एक मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है। आप बोल कहां से रहे गुरुदेव? होटल वृंदावन इंटरनेशनल। गुरुदेव, आप तो जानते थे मैं यहाँ हूँ, फिर आप होटल में क्यों ठहरे? अरे मित्र, नेता के भाग्य में घर का सुख कहाँ। समझ लो कि साल में 1.5 साल घर से बाहर रहना पड़ता है। तुमसे काम था मित्र। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। यदि आ सको तो अभी मेरे पास आ जाओ। आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं अभी आता हूँ। मैं जाता हूँ और गुरुदेव को साथ लेकर आता हूँ। ओके। आओ आओ अशोक। नमस्ते सर। इधर मेरे पास आओ मित्र। सर, आप मुझे मित्र ना कहा करें। तो क्या कहा करूं? शत्रु? कैसे हो? सर, आपका आशीर्वाद है। तुम में जो पुलिस अफसर है ना, उसने तो बड़ी धूम मचा दी है। इतनी धूम भी मत मचाओ मित्र। सर, समझ में नहीं आता इस देश का क्या होने वाला है। क्यों? क्रिमिनल्स को जितना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन आज मिला हुआ है उतना तो शायद अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं मिला होगा। अरे भाई, अंग्रेजों को चुनाव थोड़ी लड़ना था। तुम अपना दिल क्यों छोटा करते हो? ये देश बड़ा सख्त जान है, आज के नेताओं को भी झेल जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है सर, पर मेरे जैसे लोग क्या करें? तुम जैसे लोग कुछ कर ही नहीं सकते अशोक, क्योंकि आज तुम्हारी ईमानदारी न तुम्हारी ढाल बन सकती है न तलवार। इतनी ऊंचाई से जो चीजें कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगती दिखाई दे रही है, वो जीते जागते लोग हैं। ये सब कहीं ना कहीं थोड़े या ज्यादा बेईमान हैं, क्योंकि आज बेईमानी किए बिना जीने का कोई रास्ता है ही नहीं। हाँ, जो आदमी अपनी ईमानदारी को बेचने को तैयार ना हो सर, वो क्या करे? वाह, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जिस आदमी के पास ईमानदारी जैसी चीज है, उसे वो चोर बाजार में बेचना सीखे मित्र, वहां अच्छा दाम मिलेगा। तुम बेईमानी के अथाह सागर में हो, तैरना भी जानते हो, लेकिन जिस सागर का कोई किनारा ही नहीं, उसमें कब तक तैरते रहोगे? तैरते तैरते कभी तो थकोगे, उसी दिन डूब जाओगे।
ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप? हाँ, यही कहने तो मैंने तुम्हें आज यहां बुलाया है। ईमानदारी, आदर्श, इन शब्दों का अर्थ मैंने ही तुम्हें समझाया था ना। तब मैं जवान था और तुम नौजवान। इसलिए आज भी तुम्हें यह बताना मेरा ही कर्तव्य है कि इन शब्दों के अर्थ में बड़ा परिवर्तन हो चुका है। ईमानदारी किसके प्रति, आदर्श किस दिशा में, इन शब्दों के प्रश्नों का उत्तर तो देना ही पड़ेगा ना मित्र अशोक। आज तुम मेरे साथ कितनी ऊंचाई पे खड़े हो। यहीं रुक जाओ, ग्राउंड फ्लोर पर रहने में कोई मजा नहीं। नहीं सर, मैं उस बुलंदी पर नहीं खड़ा रहना चाहता हूं जहां से आदमी कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। चलता हूं। और जाओगे कहां? ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा, जी हाँ। मेरे हाथ यहीं से दिल्ली छू सकते हैं मित्र अशोक। टॉम और सिप्पी के छूटने में ही तुम्हारी भलाई है। मुझे यह धमकी धीरू सेठ से मिल चुकी है मिस्टर नारायण राव।